हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सम, दी गई पंक्ति में कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी संख्या है। तो अगर हम इन नंबर्स को देखें तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने लिखनी है। तो 59 785 जो यह नंबर हमें दिखाई दे रहा है यह सबसे बड़ी संख्या है, और 18 जो इसमें दिखाई दे रहा है हमें वह सबसे छोटी संख्या है। और दूसरा, हम सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे 59,785। तो हमारे पास बड़ी सबसे और जो छोटी वाला ऑप्शन आ रहा है वह डी है। तो सबसे बड़ी 59,785 और सबसे छोटी 18 है। तो हम डी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। सेकंड, 2 और 3 को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। यानी इन नंबर को दो दो बार हमने रिपीट करना है, 2 और 3 को। तो अगर देखें तो 3 सबसे बड़ा नंबर है इनमें दोनों में, तो 3 को 2 बार और 2 को भी 2 बार लिखें तो ये हमारे पास 3322 यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। तो अब जो थर्ड सम है इसमें लिखा हुआ है 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग दें। तो 18 और 6 को माइनस करेंगे और इसको हमने फिर 4 से भाग देना है। तो यह हमारे पास जो ऑप्शन है ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ए पर टिक लगा देना है। अब हमसे नेक्स्ट सम में पूछा गया है 1 लाख बराबर डैश 10,000, यानी 1 लाख में 10,000 के कितने नंबर होंगे। तो हमें 1 लाख को 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर इसके नीचे लगाकर अगर हम इसको काट देंगे तो हमारे पास 10,000 के 10 नोट, यानी अगर हम नोटों की बात करें तो 10,000 10 बार आ जाएगा। तो अगर आप वैसे भी याद रखें 1 लाख में 10,000 के 10 गिट्टियाँ बनती हैं, तो इसका ऑप्शन जो हमारा है बी आ जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट सम देखें। 3, 5, 7, 9, 11 कौन सी संख्याएं हैं। अगर हम इन नंबर को ध्यान से देखें तो ये जो नंबर हैं ये विषम संख्याएं हैं, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। सिक्स्थ सम जो हमारा है 5,06,05 को अंकों में लिखो, यानी इनको हमने नंबर्स में लिखना है। तो ये अब हमें दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा ए ऑप्शन 5,05,005 है। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। तो जो नेक्स्ट है, ये जो लिखी हुई है संख्या ऊपर लिखित में कौन से गुण का प्रयोग हो रहा है। तो इनको पहले हमने 136 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी जोड़ कर लिखा है, और 425 से हमने इसको गुना किया है। तो इसको योग पर गुणन का वितरण कहा जाता है। तो ए इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो 8th सम में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं को 2 आयतों के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कोई किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कुछ आ रहा है। तो जैसे ये 15 है, तो अगर हम 15 को देखें तो यह 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसका हमने यानी जो है एलसीएम अगर हम निकालें तो इसका जो एलसीएम है 3 और 5 आ रहा है। तो ये जो आयतों के रूप में इसको 3 और 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगला जो सम है इसमें हमें लिखा हुआ है
134, 197 और 103 का जोड़ उचित क्रम में, यानी इजी जो मेथड है, अगर हम 197 और 103 को जोड़ें तो यह हमारे पास 300 आता है। तो इसमें ये जो पहले जो ब्रैकेट बी ऑप्शन है, इसमें इन नंबर को पहले जोड़ा गया है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है यह उत्तर सही होगा। तो आइए अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो 10th सम है, इसमें लिखा हुआ है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा यदि उनमें से डैश ही शून्य हो। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कब शून्य होता है, मल्टीप्लाई कब शून्य होता है, जब एक नंबर शून्य हो या दोनों ही शून्य हो। तो इसका आंसर सी होगा। अब हम 11th, यानी इससे पहले हम इसको देख लें, अगर एक और शून्य को मल्टीप्लाई करें या दोनों बार शून्य को लेकर मल्टीप्लाई करें तो इनका जो मल्टीप्लाई है शून्य आता है, यानी एक शून्य ले या दो शून्य ले। तो 11th सम में लिखा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किसी अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी, किस नंबर से इनमें से यह डिवाइड होगी। तो हमें ये जो 5 और 12 दिया हुआ है, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो 5 और 12 का एलसीएम है वही हमारा उत्तर होगा। तो अब हम 5 और 12 का अगर एलसीएम निकालें तो ये हमारे पास 2 × 2 × 5 × 3, यानी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 23 जा 60। तो ये जो 5 और 12 हैं ये दोनों संख्याएं 16 पर पूरा 16 इन पर डिवाइड पूरा होता है। तो अब जो 12th सम है, दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो नंबर को डिवाइड करती है। तो जैसे कोई भी हम अगर दो नंबर ले लें तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने दो नंबर लिए हैं, ये जो नंबर हैं मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे 8 और 10 दो लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार नंबर लिए हैं। अगर इनको हम देखें बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड करती है, यानी इनका महत्तम समवर्तक 2 है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक 2 होगा। तो 13 सम में लिखा हुआ है जिन संख्याओं का सर्वगुणनखंड एक ही हो वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब 14 सम में लिखा है 27 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यानी 27 जिन जिन नंबर के टेबल में आ रहा है तो वह है 1, 3 और 9 और 27। तो आइए अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा अधिक कोण है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो वह हमें दिखाई दे रहा है 180 का कोण है। तो अगला सम है जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो वह क्या कहलाता है। तो वह जो है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो अगला सम है दोस्तों, वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त पर कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को डैश कहते हैं। तो जो वृत्त के केंद्र से होकर लाइन जाती है और दो वृत्त के किनारों पर मिलती है उसको व्यास कहते हैं। नेक्स्ट सम, कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है बहुभुज की कहलाती हैं आसन भुजाएं। तो जो दो त्रिभुज चतुर्भुज किसी भी बहुभुज की साथ वाली भुजाएं होती हैं जिनका कॉमन बिंदु एक होता है उन्हें हम आसन भुजाएं कहते हैं। तो नेक्स्ट सम में दी गई आकृति में डैश कोण है। तो आइए पहले सबसे हम कोण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस आकृति में 8 कोण बनते हैं, हम 8 पर टिक लगा देंगे। इस तरह जो इसके शेष सम रह गए हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसने को आपने अपने दोस्तों मित्रों में लाइक करना है, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करना है। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।